Good morning students. Today we will cover some basic properties of the quadrilateral. Basically we will cover properties of parallelogram. हम parallelogram की कुछ प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे. चलो, तो parallelogram के अंदर डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं. तो आपको थ्योरम 8.1 करवा रहा हूं मैं आज. थ्योरम 8.1. दिस थ्योरम सेज दैट a diagonal of a parallelogram divides the parallelogram into two congruent triangles. So what is the statement of the theorem? A diagonal of a parallelogram, किसी भी parallelogram का जो diagonal है वो डिवाइड करता है parallelogram को किसमें? in two congruent triangle, दो congruent triangle में डिवाइड करता है. Let us prove this theorem. To prove this theorem, and this is important theorem, to prove this theorem, what will take? We will take a parallelogram, obviously. So this is my parallelogram in which A, B, C, D. So we'll write here given a parallelogram A, B, C, D. So this is the figure, parallelogram A, B, C, D. Let us draw a diagonal. Let us draw AC diagonal. Clearly we can see here two triangles are there. One triangle is ADC and other triangle is ABC. These two triangles are there. So what we need to prove? We need to prove that these two triangles are congruent. The statement is this diagonal, any diagonal, take this one BD also, still you can prove the same thing. The diagonal of a parallelogram divides the parallelogram into two congruent triangles. That means we have to prove that these two triangles are congruent. दोनों एक जैसे triangles हैं. So what we have to prove? We have to prove that triangle ABC is congruent to triangle CDA. We have to prove that triangle ABC is congruent to triangle CDA. So let us start the proof. इसका proof start करते हैं. तो देखो बच्चों, proof start करने के लिए आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहले पता होनी चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और हम क्या काम कर रहे हैं. हम पैरेललोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं और हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं. तो उसमें हमारी पहली थ्योरम ये है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो उसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है और वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं. अब आपको क्या इन्फॉर्मेशन पता है? पैरेललोग्राम की इन्फॉर्मेशन. अब इस पैरेललोग्राम की इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम? आपने पढ़ी है ना डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम. अ पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. उसमें दोनों पेयर ऑपोजिट साइड के पैरेलल होते हैं. तो क्या इस इन्फॉर्मेशन को मैं यूज कर सकता हूं? देखो, अगर दोनों पेयर पैरेलल हैं तो ये इसके पैरेलल होगा, राइट? अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, मान लो आपको पता है दोनों लाइनें पैरेलल हैं और एक लाइन ऐसी आ रही है, तो क्या आप इन दोनों एंगल के बारे में कुछ कह सकते हो कि एंगल 1 और एंगल 2 कैसे एंगल होंगे? दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल बिटवीन द पैरेलल लाइंस. सो लेट अस नेम द एंगल्स एंगल 1 एंड एंगल 2. सो क्लियरली एंगल 1 और 2 तो क्या होंगे? इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर, बिकॉज दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल. AB और DC पैरेलल है. अब बेटा ये ध्यान से देखो, सिमिलरली क्या आप यहां पर एंगल देख पा रहे हो? ये एंगल 3 हो गया और ये एंगल 4. एंगल 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे? इक्वल. क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज दीज टू लाइंस आर आल्सो पैरेलल. अब आप देख रहे हो AC कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रही हैं. किस रूल से हो रही हैं? एंगल साइड एंगल से. देखो ये एंगल है, फिर बीच में साइड और फिर एंगल. इस ट्रायंगल में ये एंगल है, फिर ये साइड, फिर ये एंगल. सो दैट मीन्स वेरी इजी प्रूफ. बस आपको पैरेललोग्राम की डेफिनेशन के बेस पर काम करना था और AC कॉमन दिख रहा था. सो इन ट्रायंगल आप ये नहीं कह सकते कि सर ABDC इक्वल है. क्यों ABDC के इक्वल क्यों है? आपने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लाइक ये सब आपने पढ़ रखा है. दैट एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री और को इंटीरियर एंगल्स. बट बेटा वो सब चीज़ें जो आपने सिर्फ पढ़ रखी हैं, याद कर रखी हैं, उनको क्रैमिंग कर रखा है, उनको आपने प्रूफ नहीं किया हुआ, क्योंकि छोटी क्लासेस में प्रूफ नहीं होते. अब 9th क्लास में आपके पास एक स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, एक स्टैंडर्ड क्लास है. आपके पास अब चीज़ों के लॉजिक प्रूफ के साथ आएंगे. पहले तो चलो बता दिया कि पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होती है ना, आपने पूछा क्यों इक्वल होती हैं और चलो ठीक है. लेकिन अब हम कैसे स्टडी करते हैं? अब हम ऐसे स्टडी करते हैं बेटा, क्वाड्रिलेटरल डेफिनेशन उठाई, ये इसका मीनिंग है, ये इसकी डेफिनेशन है.
फिर हमने पैरेललोग्राम पढ़ा कि पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल की एक ब्रांच है, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल का एक हिस्सा है जिसके अंदर ये स्पेशल बात है और ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक, पैरेललोग्राम समझ में आ गया। अब पैरेललोग्राम के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज हम प्रूव करेंगे, हम उन रिजल्ट्स को प्रूव करेंगे। ये नहीं कि हमने पहले पढ़ रखा है, याद क्रैमिंग कर रखी है, उसी को हम यूज करेंगे ना, अब हम उनको क्या करेंगे, प्रूफ। अभी तक मैंने प्रूव नहीं किया कि ए बी और सी डी इक्वल है, मुझे नहीं पता कि ये इक्वल है या नहीं है जब तक मैं प्रूव नहीं करता। सो मुझे किस बेस पर प्रूव करना है, डेफिनेशन के बेस पर। तो हम लॉजिकल होकर चलते हैं 9th क्लास में। अभी सिर्फ मैंने ये देखा कि 1 2 के इक्वल क्यों है बेटा, तो डेफिनेशन है ना, पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड पैरेलल है, तो हैव टू बी डिफाइन। ओके, अगर मैं यहां पर यूज करूं ना ऑपोजिट साइड आर इक्वल, तब भी प्रूव हो जाएगा ट्रिपल एस से, बट ऑपोजिट साइड को इक्वल कहां से प्रूव किया, वो भी यहीं से प्रूव होता है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि ऑलरेडी एक रिजल्ट जो आपने याद करेगा उसको अप्लाई कर दो और वो कर दो, नहीं, आपने डेफिनेशन वाइज प्रॉपरली चलना है। सो इन ट्रायंगल व्हाट विल राइट, in triangle ABC and triangle ABC and triangle CDA। मैंने ऐसे नाम भी क्यों रखा है, क्योंकि ना ए के ऑपोजिट देखो, ए पर यहाँ 1 एंगल दिखता है तो वहां पर सी पर 2 और 1 और 2 इक्वल होता है, मुझे पता था, इसलिए मैंने ए के कॉरस्पॉन्डिंग सी पहले ही सही लेटर यूज किया था। आप कहो ना कि एबीसी और एडीसी ले लेंगे, वो गलत है, टेक्निकली गलत है वो। सिमिलरली 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 4, तो एसी और सीए जो है वो इस तरह से डिजाइन होंगे। चलो अब इसमें एंगल 1, ट्रायंगल एबीसी में एंगल 1 ब्लैक कलर से जो मार्क हुआ है वो एंगल सी वो ब्लैक कलर वाला दूसरी ट्रायंगल वाला एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और आपको पता है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन सी लाइनों वाले हैं, ए बी पैरेलल टू डीसी, ए बी पैरेलल टू डीसी था तो ऑल्टरनेट इंटीरियर आर इक्वल। अब साइड की बात करो तो ए सी, फर्स्ट थर्ड लेटर यहां पर बेटा सी ए है तो ए सी नहीं लिखोगे, ए सी इक्वल टू सी ए, दैट इज व्हाट यू विल राइट कॉमन, दिस इज द कॉमन साइड। और एंगल 3 सॉरी एंगल एबीसी ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन मैं पहले बता रहा हूं, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, उसमें एंगल 3 यूज किया हुआ है मैंने। दिस इज अगेन कौन सा एंगल होगा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब यहां से आप क्या कहोगे, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीए, किस बेसिस पर कहोगे, एंगल साइड सॉरी किस बेसिस पर कहोगे, एंगल साइड एंगल रूल, एंगल साइड एंगल रूल से ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो यही हमें प्रूव करना था, ये आपकी थ्योरम होगी 8.1, प्लीज मेक अ नोट। गिवन टू प्रूव फिगर एंड देन प्रूफ। सो आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉपर्टीज में ही कंटिन्यू करते हैं। थ्योरम हमने 8.1 कर ली, अब हम 8.2 थ्योरम देखते हैं। थ्योरम 8.2 इट स्टेट्स दैट प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम opposite एंगल्स आर इक्वल। तो आपको प्रूव करना है किसी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। अब ये थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इजी सी थ्योरम है, तो उसको हम करते हैं। तो आपके पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी, कहीं से भी नेमिंग रख लो आपकी मर्जी। गिवन है पैरेललोग्राम एबीसीडी, चलो मैं लिख देता हूं, जैसे मैं एक्सपेक्ट करता, आप खुद भी लिख सकते हो ना इतना, तो मैं ना लिखूं तो चलेगा। अब पैरेललोग्राम एबीसीडी, तो व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ए के ऑपोजिट सी बनेगा एंगल ए इक्वल टू सी, बी के ऑपोजिट डी तो एंगल बी इक्वल टू डी। अब 8th में तो आपको पता होगा शायद कि ये प्रॉपर्टी के बेस पर आपने डायरेक्ट पढ़ लिया, लेकिन अब आप इसको प्रूव करके दिखाओगे कि ये क्यों है इक्वल। चलो एसी डायगोनल को ड्रॉ करा हमने, अब एसी डायगोनल को ड्रॉ किया, ठीक, प्रूव करना है ये, स्टार्ट करते हैं। तो एंगल का नाम रख लेते हैं 1, इस एंगल का नाम 2, इस एंगल का नाम 3, इस एंगल का नाम 4। तो प्रूफ करते हैं, बहुत इजी है। आप मुझे बताओ एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा, सॉरी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा ना, 1 इक्वल टू 2 होगा, क्यों होगा इक्वल? अगर मैं डायग्राम को ध्यान से देखूं तो 1 एंगल 2 एंगल के इक्वल क्यों होगा? ऐसे कुछ डायग्राम है, ये ए दिख रहा है, ये डी, फिर ऐसे ये जॉइन है सी और ये बी। बेटा जब मेरे को 1 एंगल और 2 एंगल के बारे में देखना है ना, तो मेरे को इस लाइन और इस लाइन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना,
ज़्यादा ये कंफ्यूज नहीं होना, बस आपने एंगल 1 और एंगल 2 में डायरेक्टली देखो बेटा, एंगल 1 और एंगल 2 अगर आप ध्यान से देखो ना, इसको आप एक्सटेंड कर दो और इसको भी एक्सटेंड कर दो, आपको कैसे एंगल दिख रहे हैं, ये ऐसे दिख रहा है ना कि ये दो लाइन्स हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये एंगल 1 और एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं। अब क्या ये इक्वल हैं? वो तो डिपेंड करता है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो फिर ये इक्वल होंगे। अब ये दोनों लाइनें पैरेलल तो हैं, क्यों? इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो किस बेसिस पर हम बता रहे हैं कि पैरेललोग्राम है? इसी तरह से बेटा एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे, पैरेललोग्राम है एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और रीजन आप इसका बता देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन द पैरेलल लाइंस AD पैरेलल टू BC, इक्वेशन नंबर 1। अब आप यूज करेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर 2। रीजन बताएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसके लिए पैरेलल लाइंस हो जाएंगी आपके पास AB पैरेलल टू DC। इफ यू ऐड दीज टू इक्वेशन सो यू विल गेट, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल आएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज नथिंग बट एंगल A। ध्यान से देखो आप, एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है आपका वो एंगल A बन रहा है और एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या बन रहा है? एंगल C बन रहा है। तो आपका क्या प्रूव हुआ कि एंगल A किसके इक्वल आ गया? एंगल C के। दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव। हम यही तो देख रहे थे कि एंगल A एंगल C के इक्वल प्रूव करना है। अब सिमिलरली आप B और D को कर सकते हो ना, दैट इज योर होमवर्क, आप खुद करना। एंगल B इक्वल टू एंगल D कैसे करोगे? B और D को ज्वाइन कर देना, फिर इस एंगल का नाम 5 रख लेना, इसका 6, इसका 7, इसका 8। अब आप क्या कहोगे कि 5 एंगल 7 के इक्वल है, 6 एंगल 8 के, दोनों को ऐड करोगे 5 प्लस 6 7 प्लस 8 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल भी एंगल D के इक्वल। एक और तरीका भी होता है, क्या करो, आपने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो दिखा ही रखा है, अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा रखा है तो CPCD से एंगल D और एंगल B इक्वल हो जाएंगे, उस तरीके से भी आप दिखा सकते हो। सो दैट वाज द प्रूफ ऑफ थ्योरम 8.2। तो 8.2 थ्योरम में हमने देखा कि ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब हम देखते हैं थ्योरम 8.3। अब थ्योरम 8.3 8.2 का कन्वर्स थ्योरम है। कन्वर्स का मतलब समझते हो ना? अब तक तो 7th चैप्टर में थ्योरम आप कर चुके हो, तो कन्वर्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। सो लेट अस डू द कन्वर्स थ्योरम ऑफ 8.2। तो कन्वर्स थ्योरम कहती है, इन अ पैरेललोग्राम इफ both pair of opposite sides are equal, both pair of opposite sides are equal, then sorry, if in a quadrilateral आएगा, if in a quadrilateral both in a quadrilateral if both pair of opposite sides are equal then it must be or it is a parallelogram। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में दोनों पेयर ऑपोजिट साइड के दोनों पेयर इक्वल हो जाए तो फिर वो क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। प्रूफ करते हैं। हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, हमें नहीं पता कि ये पैरेललोग्राम है, जस्ट बेसिकली एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में ये जरूर पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ऑपोजिट एंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो हमें गिवन है कि एंगल A और एंगल C इक्वल है, एंगल B और एंगल D इक्वल है। हमें टू प्रूफ क्या करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और हमें गिवन क्या है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है। तो हमें अभी तक ये पता है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये नहीं पता कि पैरेललोग्राम है, बस ये पता है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल है और दिखाना है पैरेललोग्राम, तो हमें बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल दिखाने पड़ेंगे बाय डेफिनेशन, तभी पैरेललोग्राम प्रूव हो सकता है। अब तक तो आपने इतना ही सीखा है। सो लेट अस डू द प्रूफ। बेटा आपको ये पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इनका चारों का सम कितना होगा? 360 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, लास्ट लेक्चर में किया था हमने, एक डायगोनल ड्रॉ किया था, दो ट्रायंगल बनी थी और दोनों ट्रायंगल में जो एंगल्स का सम होता है 180 प्लस 180 360। सो बेसिकली व्हाट वी हैव कलेक्टेड देयर कि जो रिजल्ट हमने लिया था वो ये था कि ऑपोजिट चारों एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री होता है। तो उसको बोल सकता हूँ मैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट चारों एंगल्स का सम 360 होता है। एंगल A एंगल C के इक्वल वहाँ लिखा हुआ है, हमने गिवन है तो यूज़ करते हैं। तो ट्वाइस ऑफ एंगल A क्या दूँ मैं इसको? मैंने C की जगह पर एंगल A यूज़ किया तो ट्वाइस ऑफ A हो गया। B और D इक्वल है तो D की जगह B यूज़ करता हूँ तो ट्वाइस ऑफ B हो गया, इक्वल टू 360। यहाँ से मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो एंगल A प्लस एंगल B और 2 को निकाला कॉमन तो 2 360 पर कैंसिल किया, कितना आया? 180। अब एंगल A इक्वल प्लस एंगल B इक्वल टू 180। क्या यहाँ से आप कुछ कह पाओगे? देखो ध्यान से, आपके पास कुछ ऐसे था, अगर ये A एंगल, ये एंगल B और ये एंगल A, इन दोनों का सम 180 आ रहा है,
तो ये तो को इंटीरियर एंगल है, और को इंटीरियर अगर सप्लीमेंट्री होंगे तो एक थ्योरम थी 6th चैप्टर में कि लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। तो आप इसके बेस पर कह सकते हो कि एडी लाइन पैरेलल होगी बीसी के। वाई? कन्वर्स रीजन अगर लिखना चाहो तो कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं बेटा, इसीलिए को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या थी कि अगर को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है, इनका दोनों का सम 180 बन रहा है, तो दीज टू लाइंस हैव टू बी पैरेलल। सिमिलरली एंगल बी और एंगल सी को दिखा लो आप 180 डिग्री, एंगल बी को बी रहने दो, ए एंगल किसके इक्वल था, सी के। तो सिमिलरली और क्लियरली एक ही जगह सी डालने पर सी प्लस बी 180 आया, और सी प्लस बी 180 आने से आपके पास इन दोनों का सम 180। सो बेसिकली व्हाट यू से दैट ए बी इज पैरेलल टू डी सी, अगेन रीजन कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर। अब देखो ए डी बी सी के पैरेलल है और ए बी डी सी के पैरेलल है। बेटा जब दोनों पेयर ऑपोजिट पेयर, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो इन दोनों के बेस पर आप क्या कह पाओगे कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। सो व्हाट वी हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर, वी हैव कवर्ड 8.1 थ्योरम, 8.2 एंड 8.3 थ्योरम। बेसिकली कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल उसके ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है किसी भी पैरेललोग्राम को। फिर हमने देखा कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। फिर हमने देखा कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, 8.3 थ्योरम, इसे नोट कर लेना एक बार अच्छे से। अब थ्योरम करते हैं 8.4। तो थ्योरम 8.4 देख लेते हैं। सो थ्योरम 8.4, इसमें क्या है, प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम में हमें प्रूव करना है कि जो उसकी ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है। हमने पैरेललोग्राम लिया एक ABCD, अब हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल है, यानी AB DC के इक्वल है और AD BC के इक्वल है। बिल्कुल सेम गिवन टू प्रूफ खुद लिख लेना, बिल्कुल सेम प्रूफ है जो हमने फर्स्ट प्रूफ किया था 8.1। इन ट्रायंगल कौन सी लोगे, ABC, डायगोनल ड्रॉ कर दो AC, एंड ट्रायंगल CDA, नाम रख लो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर। अभी 8.1 थ्योरम की थी हमने, सेम टू सेम है। फिर हमने कहना है कि AC इक्वल टू CA, रीजन कॉमन साइड होगी। फिर आप देखो इसके अंदर कि ये एंगल 3 है और ये एंगल आपका 4 है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और रीजन क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लाइंस आर पैरेलल, बाय डेफिनेशन वी आर गिवन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर आप लिखना चाहो तो लिख देना गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सो व्हेन इट इज अ पैरेललोग्राम, what we are required to prove here, AB equal to DC, opposite sides are equal, and AD equal to BC. So we are proving these two results here. So we have taken the triangle ABC, this triangle, and these two triangles we have taken, and we have done 1 equal to 2 alternate interior and 3 equal to 4 alternate interior, and AC equal to CA, that is the common side. So on the basis of this information we can say that triangle ABC is congruent to triangle CDA due to angle side angle rule, angle side angle. So when they are congruent, it just proof about 8.1 में same proof किया आपने इतना। when they are congruent, so by CPCD you can say AB equal to CD, कह सकते हो ना CPCD से, AB equal to CD। अरे ये दोनों ट्रायंगल congruent है तो इनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, CPCD। और सेकेंडली आप कह सकते हो कि AD इक्वल टू BC, ये दोनों AD BC दे आर इक्वल बाय CPCD। DAD एक ही बात है। सो दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव। तो ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी, बिकॉज द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब हमें पता लगा कि उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। क्यों करता है, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम एंगल साइड एंगल रूल लग गया। बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम ये दोनों एंगल इक्वल और ये साइड कॉमन, तो ASA लग गया। तो कहाँ से स्टार्ट हुई, डेफिनेशन से। अगर डेफिनेशन आई तो पैरेलल लाइंस बनी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हुए तो हमें रूल मिला ASA, रूल मिला तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुई तो CPCD से साइड्स इक्वल प्रूव हुई। और आपने सीधा ही अगर 8th क्लास में उसको याद कर लिया कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है विदाउट एनी लॉजिक, वो गलत है। यहाँ पर 9th में आप इन सब चीज़ों को और ज्योमेट्री को और डिटेल में स्टडी करते हो। सो अब हमने 8.4 थ्योरम तक कंप्लीट कर लिया। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम 8.5, 6, 7, 8 ये 4 थ्योरम और कवर कर लेंगे।